ओशो ने संभोग और ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को समझाया, जिसे कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। 1. संभोग और ध्यान का अंतर। ओशो ने संभोग को सिर्फ शारीरिक आवश्यकता नहीं माना, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा। यहां आप यह समझा सकते हैं कि ओशो के अनुसार ध्यान और संभोग में क्या समानताएं हैं। ध्यान में हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, वही बात संभोग में भी है, जब हम पूरी तरह से उस क्षण में समर्पित होते हैं। 2. संभोग के दौरान मानसिक स्थिति। ओशो के अनुसार जब हम संभोग करते हैं तो हम अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं, यदि हम पूरी तरह से उसे महसूस करें और उसमें खो जाएं। ध्यान और संभोग के दौरान शांति और जागरूकता का अनुभव किया जा सकता है। 3. प्रेम और संभोग के बीच का संबंध। ओशो ने प्रेम और संभोग को अलग अलग चीजें मानते हुए कहा कि प्रेम एक दिव्य अनुभव है, जबकि संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि प्रेम के जरिए आत्मा तक पहुंचने का एक माध्यम हो सकता है। संभोग को एक योग के रूप में देख सकते हैं, जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का मिलन होता है। 4. समर्पण और अवबोधन। ओशो के अनुसार जब दो लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो यह एक प्रक्रिया हो सकती है जिसमें हम अपनी चेतना का समर्पण करते हैं और एक दूसरे के साथ एक गहरी साझेदारी स्थापित करते हैं। संभोग को एक ध्यान का रूप माना जाता है, जहां पूरी तरह से आत्मसमर्पण और अपने अहंकार से मुक्त होने की प्रक्रिया होती है।